वेलकम बैक टू माय चैनल अनन्या मिश्रा। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक न्यूक्लियस। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस कवर करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, हमारे बुक में लिखा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, ऐसे कुछ एक फिर दो। इसमें पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन है लेकिन क्या प्रेजेंट है हमारे इसमें, पोर्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। कोई भी मटेरियल अंदर जा रहा है न्यूक्लियस के या कोई भी बाहर आ रहा है तो उसको क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो पोर्स जो होते हैं वो एक्सचेंज में, मटेरियल एक्सचेंज में हमारी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प। ठीक है, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया। अब हम लोग कुछ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं रॉड शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है। ये प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलके बना है। और ये 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारी बॉडी की हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मतलब 23 पेयर्स, 23 पेयर्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं कंटेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर जनरेशन। क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारी इनहेरिटेंस की यूनिट होते हैं। यही हमारा इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ characters from one generation to another generation। ठीक है, हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा और सिस्टमैटिक पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास डीएनए है। ये क्या है हमारा डीएनए? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक ठीक है, डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा हो गया। ये हमारा डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर आपने कुछ ऐसा देखा होगा ना, डीएनए ऐसे लहराता लहराता रहता है। ठीक है, आप पढ़ाई में मत लहराइएगा, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़िए। जीन्स, ये जो डीएनए हमारा, ये जो होता है हमारा 2.2 मीटर लेंथ का होता है। हमारी उस सेल में प्रेजेंट होता है जो सेल हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते, और उसमें मतलब 2 मीटर का डीएनए कैसे, यही क्वेश्चन है मन में। पर ये चीज़ होती है, जैसे कि आप कोई भी वायर लाइन स्प्रिंग देखी होगी तो बहुत ज़्यादा कॉइल होती है, लेकिन जब हम लोग उसे ओपन करते हैं तो हम लोगों को बहुत लंबा सा वायर मिलता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ हम देख सकते हैं। पर डीएनए तो उस सेल में जा रहा है जो सेल आँखों से नहीं दिखती। तो क्या करना है, हमारा डीएनए है, इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीन्स जो कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो जीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कोड लैंग्वेज कैसी होती है? कोड लैंग्वेज। क्रोमोसोम्स इनहेरिटेंस का पार्ट तो है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किस रूप में जा रही है, किस फॉर्म में जा रही है, वो जा रही है इंफॉर्मेशन जीन्स के फॉर्म में। ठीक है, तो जीन्स जो होते हैं वो हमारी, आप समझ सकते हैं, हमारी बॉडी की कोड लैंग्वेज है। क्या है? कोड लैंग्वेज। ठीक है, अब ये कंडेंस किया जाता है और बहुत कॉइलिंग की जाती है, तो ये क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। जो हमारी अनएक्टिव सेल होती है ना, जिसमें कोई ज़्यादा फंक्शन वगैरह नहीं होता है, जिसमें जो नॉर्मली सिंपल उनकी लाइफ होती है, उसमें कोई काम धंधा नहीं होता,
उसमें हमारी होती है क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होता है। जो हमारा डीएनए होता है वो क्रोमैटिन फाइबर में प्रेजेंट होता है। और ये कैसे दिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर जो क्रोमैटिन फाइबर होती है वो और ज़्यादा कंडेंस होती है, वो बनाती है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, समझ रहे हैं आपको पूरा कैसे होता है डीएनए से क्रोमोसोम। तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग नहीं है, ये चीज़ें एक ही है पर अलग डिफरेंट स्टाइल में है। जैसे कि इंसान एक ही है, लेकिन अगर वो इंडियन कपड़े पहन रहा है, वो वेस्टर्न पहन रहा है, वो इंडो वेस्टर्न पहन रहा है तो इंसान ही ना। वही चीज़ है यहाँ पर भी। यहाँ पर ये थोड़ा ट्रेडिशनल है, यहाँ पे मतलब वेस्टर्न है, यहाँ पर इंडो वेस्टर्न है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा स्ट्रक्चर। अब हमारी जो सेल्स होती होंगी, आपने देखा होगा एक सेल है और वो एक से दो सेल्स बना लेती है। ठीक है, तो ये जो उसकी एक जो सेल होती है उसके पास रिप्रोड्यूसिंग पावर होती है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती है। वो मल्टीप्लाई करती है क्यों? क्योंकि जो डीएनए होता है ना उससे इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, डीएनए डबल होता है। जब डीएनए डबल हो जाता है फिर क्या होता है, यहाँ पर डीएनए कॉपी होगा, फिर ये जो सेल है ना फिर ये कुछ ऐसी हो जाएगी, फिर यहाँ पर ये अलग डीएनए, ये अलग डीएनए, फिर ये कट के हमें दो सेल्स मिल जाती है। ठीक है, तो जो ये सारा जो काम है ना ये सब डीएनए कॉपिंग का है और ये सब डीएनए ही करता है। समझ में आया आपको? ये सब आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर समझ में आ गया होगा। हो अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, तो आप वहाँ से नोट्स ले लीजिए। समझने का काम यहाँ से करिए, क्योंकि नोट्स मैं आपको अलग से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ जो मैंने खुद लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ के जाइए और वहाँ से नोट्स लीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय।